जब तुम्हारा ये जीवात्मा पराधीन हो जाएगा, दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएगा, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और पराधीन होने पर एक ही बात कही जा सकती है, वो पराधीन होने वाला जीवन। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम बीजक की 32वीं साखी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह विषय जीवात्मा के ऊपर और परमात्मा के साथ है। जीवात्मा और परमात्मा का जो अपनापन है वो इस साखी के माध्यम से हमें आज बताना पड़ेगा। सतगुरु कबीर कहते हैं, ये कबीर ते उतरी रहो तेरा संबल परोन साथ, संबल घटे पग थके जीव बिराने हाथ। यानी इस साखी के माध्यम से हम जीवात्मा की व्याख्या करते हैं। सतगुरु कबीर कह रहे हैं, हे जीवात्मा, तुम अहंकार रूपी पहाड़ पर चढ़े हुए हो जो नुकसानदायक है। उस पहाड़ से तुम्हें नीचे उतरना पड़ेगा और तुम भूल जाते हो कि तुम मानव शरीर में रहते हो, इसलिए तुम जल्दी से उतर करके मानव शरीर में प्रवेश करो। तुम ज्ञान के खर्चे से पहाड़ पर जा सकते हो, इसके बिना नहीं जा सकते। ये ज्ञान, तप, वैराग्य इत्यादि सभी के खर्चे से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा तक जाने के लिए हमें परम तत्व की प्राप्ति करनी होगी। लेकिन ये शरीर शारीरिक रूप से जब धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा, तब तुम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जब कुछ नहीं कर पाओगे तो ये सारे काम तुम्हारे पीछे छूट जाएंगे। इसलिए परम तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान, वैराग्य, तप की आवश्यकता होगी। और ये काम तुम जवानी में कर लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में तुम्हारा ये जीव पराधीन हो जाएगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हम वृद्धावस्था आएगी तब मार्ग वे भी कमा लेंगे, त्याग, ज्ञान, वैराग्य के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति भी कर लेंगे और मोक्ष भी हमारे साथ में हो जाएगी। लेकिन संत कबीर कहते हैं ये संभव नहीं है। जब तुम्हारा ये जीवात्मा पराधीन हो जाएगा, दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएगा, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और पराधीन होने पर एक ही बात कही जा सकती है, वो पराधीन होने वाला जीवात्मा कभी सुखी नहीं रह सकता। और इसके बारे में कहा भी है, पराधीन सपने सुख नहीं। तो भक्तों, हमने ये जो साखी का अर्थ आपको बताया, इस साखी के अर्थ के साथ आइए हम इसके कुछ शब्दार्थ भी आपको बता देते हैं। ये यानी यह कबीर ते यानी जीव, ये कबीर ते उतरी रहो यानी नीचे उतर जाओ। अहंकार के पहाड़ से नीचे उतरने का सूचक है। ये कबीर ते उतरी रहो तेरा संबल परोहन साथ। संबल कहते हैं मार्ग व्यय। मार्ग व्यय क्या है? परमात्मा के पास जाने के लिए जो भक्ति होती है, साधना होती है, प्रभु की गुणगान होते हैं, दान पुण्य होते हैं,
ये सब मार्ग वे में काम आते हैं, जिनसे आगे जा कर के आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, परमात्मा की शरण भी मिल सकती है। तो ये कबीर ते उतरे रहो तेरो संबल परोहंसात का शाब्दिक अर्थ या भावार्थ यही है कि तुम ज्ञान के खर्चे से उस पहाड़ के ऊपर जा सकते हो और अहंकार रूपी पहाड़ से नीचे उतर सकते हो। पग थके जीव बिराने हाथ, और पग थके से मतलब जब तुम असमर्थ हो जाओगे, दूसरे के अधीन हो जाओगे, तब ये तुम्हारा जीवात्मा जीव बिराने हाथ किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, यानी तुम पराधीन हो जाओगे। तो हमने ये आपको शब्दार्थ बताया। आपसे निवेदन है, अगर आपको इस बारे में कुछ विचार जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय लिखिए, और आगे हम अगली साखी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।